हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 55। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 54 बहुत इजी था और उसी तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 55 भी करना है, जिसके अंदर हमें एवरेज ना फाइंड करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल। सो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमें कुछ डेटा दिया गया है 30 चिल्ड्रंस का, वो भी हाइट दिया गया है उनकी कि कुछ बच्चे की हाइट जो है 131 सेंटीमीटर है, कुछ बच्चों की हाइट 138 सेंटीमीटर है और बाकी कुछ स्टूडेंट्स की हाइट जो है कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो हमें बोला गया है कि आप इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करो। सो हमें क्या करना है, सबसे लीस्ट वैल्यू देखना है ये पूरे डेटा में कौन सी है। सो लीस्ट वैल्यू है 131 और सबसे बड़ी वैल्यू है 140। सो हमें 131 से लेके 140 तक के सारे नंबर लिख लेना है। 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139। सो 131 इस डेटा में कितने बार आया है हमें वो देखना है। सो हम लोग लाइन से देखेंगे, ऐसे कहीं पे भी हमें कट नहीं कर देना है, लाइन से जाइए आप। ओके, 1 और ये ऊपर वाली लाइन में 131 देखिए कितने हैं, ये 2 हो गया, 3 हो गया, सिर्फ 3 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, 131 के सामने 1 2 3 और ये 3 लाइन करने के बाद में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है कि वो 3 बार रिपीट हुआ है। 132 देखते हैं कितने बार रिपीट हुआ है। 38 है, 135, 35, 40, 40, 36, 39, 34, 37, 37, 37, 34, 39, ये आ गया 132, ये 2 टाइम, 3 टाइम, ये भी 3 टाइम आया है। सो हमें 132 के सामने 1 2 और 3 लाइन। ओके, स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। 133 देखते हैं, 8 है, ये 5, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो 133 5 टाइम आया है। तो 133 के सामने हमें ऐसे 4 लकीर बना के हमें 5वीं लकीर ऐसा बनाना है। ओके, ऐसे करके ऐसे नहीं करना है या फिर ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है 1 2 3 4 और ये नॉट से लेके यहां तक के हमें ऐसे बनाना है। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। तो कितने हो गए 133 में 5। अब हम लोग देखेंगे 134 कितना है। सो 134 देखना है, ये 1 2 ये 3, 134 भी 3 टाइम है। सो 134 के सामने 3 हमें बनाना है। ओके, लाइन, स्टैंडिंग लाइन। 135 देखते हैं अभी हमने, 134 हो गया हमारा, 135 देखते हैं, 1 2 और ये 3, 135 3 टाइम रिपीट हुआ है और 135 सिर्फ 3 टाइम रिपीट हुआ है। ओके, सो 136 देखते हैं अब हम लोग, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, सिर्फ 2 टाइम आया है। सो 2 टाइम हम लोग ले लेंगे। 136 हो गया। अब 137 देखेंगे, 1 2 137 भी 2 टाइम ही है। सो 137 के सामने 2
अब 138 देखते हैं हम लोग, तो 1 सिर्फ वन टाइम आया है, 138 सिर्फ वन टाइम आया है। 139 देखते हैं हम लोग अभी, 1 सेकेंड लाइन में, 2 और ये 3, सो 139 3 टाइम है। अब देखते हैं लास्ट 140 जो बचा हुआ है, 1 2 3 4 और ये आखिरी में है 5, सो 140 जो है 5 टाइम है। सो हमें 1 2 3 4 और ये 5 एस था। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ n निकालनी है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 3 15, 16 17 18 19 20 21, 21 + 1 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30। तो हमें 30 चिल्ड्रंस का डेटा दिया था और हमारा आंसर भी 30 आया, तो n का वैल्यू हमारा आ गया 30। तो जो गिवन क्वेश्चन रहेगा, जितना डेटा दिया रहेगा, हमारा n का वैल्यू भी उतना ही आना चाहिए। और अगर आपने डायरेक्टली n का वैल्यू लिख दिया जो क्वेश्चन में से देख के, बट आपका यहाँ पे डेटा रॉन्ग है, अगर 131 जो है वो 3 टाइम है और आपने यहाँ पे 5 लिख दिया अपने से, ओके, तो ये रॉन्ग होगा। आपको एग्जैक्टली कट करके देखना है 131 टोटल कितने बार रिपीट हुआ है और उतना यहाँ पे लिखना है, ओके। अगर आपने अपने मन से अगर ये नंबर डाल दिए तो ये रॉन्ग होंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके हिसाब से उतना रिपीटेशन मैच होना चाहिए, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो डेटा है, हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ अ पीपल इन ईच फैमिली, ओके। हर एक फैमिली में कितने कितने मेंबर है। जैसे आपके सोसाइटी के अंदर टोटल 50 हाउसेस है, तो 50 हाउसेस का डेटा है, समझ लो ये। और 50 हाउसेस के अंदर एक फैमिली में कितने मेंबर है वो इकट्ठा किया गया है। तो हमको उस चीज का फ्रीक्वेंसी टेबल हमें कैसे बनाना है वो देखते हैं हम लोग। सो लिस्ट, सबसे लिस्ट नंबर्स ऑफ अ मेंबर कौन से फैमिली में है, तो पूरे डेटा के अंदर स्टार्ट हो रहा है 1 से और सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है 5। सो 1 2 3 4 और ये 5, ओके। सो 1 मेंबर कितने फैमिली में, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ ये एक ही 1 है। इसके लिए मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि पूरे ग्रुप के अंदर जो है सिर्फ एक ही जो मेंबर है ये फैमिली में, ओके। सो 1 कितने बार रिपीट आया है, 1 टाइम। देख सकते हैं आप लोग, आगे भी 1 कहीं पे नहीं है, ओके। अब हम लोग देखते हैं 2 कितने टाइम पे। सो 2 यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 है, ओके। सो टोटल 13 है 2। सो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो अनदर 5 भी ऐसे ही बनेगा 1 2 3 4 5, 5 + 5 10, सो 11 12 और ये हो गया 13, ओके। सो 3 को देखेंगे हम लोग कितने हैं, ओके। 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
और ये 16, तो टोटल कितने हैं 3D 16 टाइम है। ओके, तो 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब हम लोग देखते हैं 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है। सो 4 का डेटा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम रिपीट हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो हम लोगों को लाइन वाइज जाना है, तो हमें करेक्ट डेटा मिलेगा। अब 5 देखते हैं हम लोग, वो भी लाइन वाइज देखेंगे। जहां पे अगर आपको मिल रहा है वहां पे कट नहीं करना है, लाइन वाइज देखेंगे। 1 2 3, ये 4 5 6, ओके, और ये 7। तो हम लोग लाइन वाइज जाएंगे तो हमें करेक्ट डेटा मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो एक ही नंबर बचानी है, यहाँ पे भी एक नंबर बचानी है, तो टोटल 7 टाइम है। यहाँ पे भी नहीं बचा एक भी नंबर, यहाँ पे भी नहीं बचा है, यहाँ पे भी नहीं बचा है, ओके। सो ये 5 कितने टाइम है 7 टाइम है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब हमें इसको पूरा टोटल करना है। 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 हाउ मच 20 21, 21 प्लस 16 21, 31 37, 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 10 50। तो ये सब मैंने बहुत बार कर चुका है, तो मुझे सारी वैल्यू पता चल गई है कि 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 कितने बार रिपीट हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जो है अच्छी तरीके से सारे सम आने चाहिए, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी उतना ही इजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जब हम डाइस लेते हैं, जब हम लोग सांप सीढ़ी या फिर जब भी हम लोग लूडो खेलते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आते हैं। तो वो यहाँ पे 40 टाइम्स जब डाई फेंका गया तो उसके नंबर जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि नंबर कितने आए। तो 1 से स्टार्ट होता है और 6 पे खत्म होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर 1 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। सो 1 कितने बार आया है वो देखते हैं। 1 और ये 2। तो 1 जो है वो 2 टाइम ही आया है, तो यहां पे हम लोग सॉरी टैली मार्क में हम लोग ऐसा लिखेंगे 2। अब 1 के बाद में जो है हमें 2 कितने बार आया है हम वो देखते हैं। सो 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 2 8 टाइम आया। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 8। सो 8 आ गया, ओके। और इसको हमें ये ऊपर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे ही खत्म करना है। सो ये 2 जो है हमारा 8 टाइम आया है। अब हम लोग देखते हैं 3 कितने टाइम आया है। सो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो 3 जो है वो 13 टाइम आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये हो गया 10 11 12 और ये 13। अब हम लोगों को देखना है कि 4 जो है वो डाइस जब हम लोग ने फेंका था तब वो कितने टाइम आया। तो 4 को देखते हैं। 1 ये
2 3 4 5 6 7 और ये 8। सो 4 जो है वो 8 टाइम आया है, तो हमें यहां पे ड्रॉ करना है 8 टाइम। टैली मार्क ये हो गया 5 6 7 8। अब हम लोग देखते हैं कि 5 कितने टाइम आया है। लेट अस चेक 1 2 3 ये 4 तो ये 5। सो 5 टाइम आया है। अब बचा नंबर 6 जो ज्यादातर हम लोग चांस लेते हैं कि हमें 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 देखते हैं कितने बार है। 1 2 3 और ये 4 टाइम आया। देखते हैं कुछ नंबर बच गया है क्या? नहीं बचा है। ये भी कटा है, ये भी कटा है। तो 6 जो है वो हमें कितने टाइम आया है? 4 टाइम आया है। तो 1 2 3 4 और यहाँ आ गया 4। अब इसको टोटल करने के बाद में हमारा आना चाहिए 40। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा जो दिया हुआ है वो 40 पीपल्स का दिया है, तो हम लोगों का 40 आना चाहिए। 8 + 2 10 और 10 + 13 23 23 + 8 23 + 8 31 31 + 5 36 36 + 4 40। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग जो है इसके आगे वाला भी सम देखेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट सम जो है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि नंबर्स ऑफ अ चपाती नीडेड बाय द चिल्ड्रंस उसका डेटा रिकॉर्ड किया गया है। हॉस्टल के अंदर जो है लंच का जो टाइम होता है या फिर कभी भी जो मील दी जाती है, सो वहां पे नोटिस किया गया कि कितने बच्चों को कितनी रोटी लगती है। तो कुछ बच्चों ने 3 रोटी खाई, कुछ बच्चों ने 2 रोटी खाई, कुछ बच्चों ने 4, तो कुछ बच्चों ने 5 रोटी खाई है। सो उसको रिकॉर्ड किया गया है कि 30 चिल्ड्रंस जो है उनको लगभग कितनी रोटी लगती है। ओके, सो उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। सो लेट अस फाइंड द फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, सो 3 2 2 ऐसा करके दिया हुआ है। सो लिस्ट नंबर है इसके अंदर 2 और हाईएस्ट नंबर है इसके अंदर 5। सो 2 3 4 एंड 5। सो 2 देखते हैं कितने बार इसके अंदर आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सो 2 जो है वो 9 टाइम आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हम लोग देखते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और आ गया 10। तो 3 जो है वो 10 टाइम आया है। ओके, 3 रोटी जो है वो 10 बच्चों को 3 रोटी लगती है। सो टोटल 10। ओके, सो 4 देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 है। 5 6 7 8। ओके, अब हम लोग देखते हैं 5 कितने टाइम है। सो 1 2 3 सिर्फ 3 टाइम ही है। देखते हैं नंबर कुछ बच गए क्या। कभी कभी हम लोग ऐसा नंबर छोड़ देते हैं, कट नहीं करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे नहीं कटा है, तो हम लोगों को वहां पे बढ़ाना है। ओके, सो 5 जो है हमें वो 3 टाइम ही आया है। तो 1 2 3 और हम लोग टोटल करेंगे 10 + 9 19 19 + 3 19 20 21 22 22 + 8 30। आई होप आपको सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पर
बने रहिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और लाइक बटन हमें जो है हिट करना है, और हमें इस वीडियो को और भी शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट। हैव अ गुड डे।